हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जब एक रिव्यू पेपर लिखने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि डैट हम कितने पेजेस का रिव्यू पेपर लिखें, क्या सेंट्रल आइडिया होना चाहिए जिसको बेस बना के हम एक पेपर लिखना स्टार्ट करें, हमारा रिव्यू पेपर लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो आज ये वीडियो आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ अ रिव्यू पेपर, कि रिव्यू पेपर है क्या। हम रिव्यू पेपर कहें या फिर रिव्यू आर्टिकल कहें, बात सेम ही है। सो फ्रेंड्स, रिव्यू पेपर समझने से पहले सबसे पहले हम रिसर्च पेपर को समझ लेते हैं। एक छोटे से वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रिसर्च पेपर होता है उसमें हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, बट रिव्यू पेपर में हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। जो भी ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हो चुके हैं उनको ही हम एक ब्रीफ समरी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। आप ये कह सकते हैं जो भी करंट लेवल की जो नॉलेज है, जितनी जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है और उसके बारे में जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उसकी आप एक समरी प्रोवाइड कर देते हैं रिव्यू पेपर में। उसी को हम कहते हैं रिव्यू पेपर। ठीक है, अब जब हम एक रिव्यू पेपर लिखते हैं सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें क्लियर होने चाहिए। सो हम एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई अ रिव्यू गैप व्हाइल राइटिंग अ रिव्यू पेपर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक सर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी हम जिस भी टॉपिक पर हम रिव्यू पेपर लिखने की सोच रहे हैं क्या उस पर रिव्यू गैप है। ये भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी उस पर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू हो चुका हो, ऑलरेडी उस पर रिव्यू पेपर लिखा जा चुका हो। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप आइडेंटिफाई करेंगे। और इन केस अगर रिव्यू गैप फिल कर दिया है किसी और स्कॉलर ने तो आप इसमें ये देखिए कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या रही है, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रही फॉर फाइंडिंग अ रिव्यू पेपर्स और राइटिंग अ रिव्यू पेपर, और उन्होंने कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो आप उससे कुछ अलग करके या कोई दूसरा फ्रेमवर्क लगा सकते हो। आप ये देख सकते हो किसी ने अगर आर्डो फ्रेमवर्क लगाया है तो आप TCCM फ्रेमवर्क लगा सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखिए कि अगर उन्होंने प्रिज्मा फ्रेमवर्क लगाया है तो आप स्पार्क4 लगा सकते हो। सो आप इस तरीके से रिव्यू गैप को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। सेकेंड पॉइंट है लेंथ कैन वेरी एनीवेयर फ्रॉम 15 to 20 पेजेस ऑन एवरेज। अब कितने पेजेस का हमें एक रिव्यू पेपर लिखना चाहिए। सो एटलीस्ट आपको 15 to 20 पेजेस का रिव्यू पेपर लिखना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप इंक्रीज कर सकते हो, बट मिनिमम आपको इतना ही रखना है। यूजुअली साइट्स मिनिमम ऑफ 40 to 70 पेपर्स। कितने पेपर का हम साइटेशन दें, या आप कह सकते हो कितने पेपर को रीड करके हम रिव्यू पेपर लिखें। तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 40 पेपर्स का तो आपको रिव्यू लिखना ही है। आप कम से कम अपनी स्टडी में 40 पेपर्स को इंक्लूड करेंगे। रीड रिव्यू पेपर्स ऑफ योर फील्ड टू गेन मोर क्लैरिटी। और अपने फील्ड की क्लैरिटी करने के लिए, आपके टॉपिक को और स्पेसिफिक करने के लिए, या फिर अपने टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आपकी स्टडी से सिमिलर जो रिव्यू पेपर हो चुके हैं आप उनकी स्टडी करिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उन पेपर को बेस भी बना सकते हैं। आप रिव्यू पेपर निकालिए अपनी सिमिलर फील्ड से रिलेटेड और उनको बेस बना के भी आप अपने एक रिव्यू पेपर को लिख सकते हैं। रिव्यू पेपर या फिर रिसर्च पेपर लिखने का यही एक ट्रिक है कि आप 2-3 पेपर को बेस बनाओ और उसको बेस बना के अपने पेपर लिखना स्टार्ट करो। तो ये आपको बहुत एक क्लैरिटी देगा। फिर फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है, कि हम रिव्यू पेपर लिखने का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है। सो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपका PhD का टॉपिक फाइनल हो चुका है और अगर आप उसी पर एक रिव्यू पेपर लिखना चाहते हो तो आपका एक बहुत अच्छा एक बेस बन जाएगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन है और रिव्यू लिटरेचर रिव्यू पार्ट है वो रिव्यू पेपर से तैयार हो जाएगा, और आपके पेपर को बहुत अच्छी एक डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को समझ पाओगे कि कितना काम आपके पेपर पर, आपकी स्टडी पर हो चुका है। सो ये एक स्पेशल बेनिफिट होता है रिव्यू पेपर लिखने का। उसके बाद हम समझते हैं कि अब कि हम रिव्यू पेपर को लिखें कैसे। सो अब हम समझते हैं इंट्रोडक्शन को। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन जो है हम 5 पैरा में लिखते हैं। ठीक है,
सबसे पहला जो फर्स्ट पैरा होता है वो होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं आप उसको वहाँ पर ब्रीफ लिख सकते हो। ये छोटे से पैरा में आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। आप अपने टॉपिक पर बाद में आते हो। सबसे पहले आप अपने टॉपिक तक कैसे पहुँचे, तो उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट पैरा में वही बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है, सपोज अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूँ तो मेरा टॉपिक जो था वो ODOP था। तो मैं सबसे पहले सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करी, फिर मैं उस पर हैंडीक्राफ्ट पर, और फिर मैं ODOP स्कीम पर आई। तो मैं इस तरह से कड़ी जोड़ी। तो फर्स्ट जो पैरा है उसमें आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही बताओगे अपने टॉपिक की। सेकेंड, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉपिक फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी। अब आप अपने टॉपिक पर आओगे, अब आप बताओगे कि आपके टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और आप बताओगे कि आप उस टॉपिक तक कैसे पहुंचे, तो ये आप सेकेंड पैरा में बताओगे। थर्ड पैरा है रिसर्च गैप और रिव्यू गैप अनरिजॉल्व्ड इन फील्ड। अब आप थर्ड पैरा में बताओगे कि आपके जो स्टडी है उसका रिव्यू हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके बारे में आप बताओगे। आप रिव्यू गैप को यहाँ पर बताओगे, जो भी आपने रिव्यू गैप ले रहे हो उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, फिर फोर्थ पैरा में आप बताओगे पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू पेपर और हाउ इट फिल्स द गैप। आप बताओगे कि आपके रिव्यू जो आप कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप उसको गैप को कैसे फिल करोगे, ये आप बताओगे फोर्थ पैरा में। और फिफ्थ जो पैरा होगा उसमें आप बताओगे अपने पेपर का प्रीव्यू मतलब कि आपके ओवरऑल पेपर में क्या क्या इंक्लूड है। जो लास्ट पैरा में जो होता है उसमें हम ये इंक्लूड करते हैं कि इस रिव्यू पेपर में 7 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, थर्ड में रिसर्च मैथोडोलॉजी है, फोर्थ में रिजल्ट्स है, फिफ्थ में डिस्कशन है, सिक्स्थ में लिमिटेशंस हैं, सेवन्थ में कंक्लूजन है। तो अब इस तरीके से आप अपने पूरे पेपर का प्रीव्यू यहाँ पर दोगे। सो मैंने यहाँ पर, और जो फ्रेंड्स ये जो थर्ड लाइन है, जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है रिसर्च गैप है, रिसर्च गैप क्यों लिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेट है, चाहे आप रिसर्च गैप लिखो चाहे आप रिव्यू गैप लिखो, वो यही रहेगा। तो अब थर्ड पैरा में अगर आपका कोई रिसर्च गैप है, अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हो तो थर्ड पैरा में आप वो रिसर्च गैप बता सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैं रिसर्च गैप और रिव्यू गैप दोनों लिख दिया है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन जो है हम 5 पैराग्राफ में लिखते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताते हैं अपने टॉपिक की, कि वो टॉपिक की पीछे की इन्फॉर्मेशन क्या है। सेकंड पैरा में आप अपने टॉपिक के बारे में बताते हो। थर्ड में आप बताओगे रिसर्च गैप क्या है आपकी, या रिव्यू गैप क्या है आपका टॉपिक से रिलेटेड। फोर्थ, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिव्यू पेपर का और उस गैप को कैसे फिल करोगे। और फिफ्थ में आप बताते हो कि आपके पूरे पेपर का ओवरव्यू क्या है। सो ये आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। सेकेंड, अब हम बात करेंगे कि अब हमारे मेन जो बॉडी है, या फिर कह सकते हो बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या आएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अब हमारे मेन जो टॉपिक है उसमें क्या क्या आएगा। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपका पहला सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। जो आपकी मेन बॉडी होती है इसमें 4 सेक्शन आते हैं। कौन कौन से? जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड, रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिजल्ट सेक्शन और डिस्कशन सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सेकंड सेक्शन जो आता है मेन बॉडी के अंदर, वो आता है थियोरेटिकल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक। अब आप कहोगे कि मैंने फर्स्ट पैरा में भी यही बताया कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताई है और यहाँ पर भी बताया है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों? यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन बताओगे अगर आपके टॉपिक में कोई थ्योरी का रोल ज़्यादा है तो आप उस थ्योरी के बारे में सब बताओगे। जितने भी थ्योरी में स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। या फिर आपके टॉपिक पे थ्योरी नहीं है लेकिन कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा है तो उन टर्म्स को आप अलग अलग एक्सप्लेन करोगे। तो इसलिए आप वो सेक्शन अलग से बनाओगे और सेक्शन का नाम होगा थियोरेटिकल बैकग्राउंड। ओके, या आप इस थियोरेटिकल बैकग्राउंड को लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हो, बट रिव्यू पेपर में मैंने ज़्यादातर थियोरेटिकल बैकग्राउंड यूज होते हुए देखा है। अब आपका थर्ड सेक्शन आएगा रिसर्च मैथोडोलॉजी का। थर्ड सेक्शन में आप बताओ कि रिसर्च मैथोडोलॉजी अपने रिव्यू पेपर की, कि आपने अपने पेपर में रिसर्च पेपर फाइंड आउट करने के लिए क्या रिसर्च मैथोडोलॉजी अपनाई। जैसे कि आपने प्रिज्मा फ्रेमवर्क लगाया या फिर स्पार्क 4 लगाया, या फिर आपने कौन सा
तरीका यूज़ किया अपने रेलिवेंट रिसर्च पेपर को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताओगे। जो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ये आपके रिजल्ट सेक्शन में आएगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, ठीक है। अब आप यहाँ बताओगे कि आपने अपनी स्टडी में जितने भी रिसर्च पेपर इंक्लूड किए हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी मेथोडोलॉजी, उनके कंक्लूजन, उनके आर्ग्यूमेंट को लेकर आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। आप ये बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा साइटेशन कौन से पेपर को मिले हैं, सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स कौन सा यूज़ किया गया है, उसका एक आप ग्राफ बना सकते हो। इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करने के लिए कोई डायग्राम, कोई मॉडल दे सकते हो। तो ये इस तरीके से आप रिजल्ट सेक्शन लिखोगे। जो अब फिफ्थ सेक्शन जो होगा वो आएगा डिस्कशन सेक्शन का, कि अब यहाँ पर आप लिखोगे कि आपका जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे, जितने भी पेपर्स हैं उनमें से आप की ड्राइवर्स निकालना चाह रहे हो, या आपने बैरियर्स देखना चाह रहे थे, या फिर कोई थ्योरीज फाइंड आउट करना चाह रहे थे, या फिर आपने यहाँ पे आर्डो फ्रेमवर्क लगा के आपने इवैल्यूएशन की है, या फिर TCCM फ्रेमवर्क लगा के आपने इवैल्यूएशन की है। सो ये सब आएगा आपका डिस्कशन सेक्शन में, ठीक है। तो मेन बॉडी में आपके कितने सेक्शन आ गए? 4 सेक्शन आ गए, थियोरेटिकल बैकग्राउंड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट सेक्शन और डिस्कशन सेक्शन। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हम लास्ट 2 सेक्शंस अपने कवर करते हैं। 6th सेक्शन लिमिटेशंस और सजेशंस के लिए, और जो 7th सेक्शन होता है वो हम करते हैं कंक्लूजन। तो आप 6th में बता सकते हो कि आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या रही, और फ्यूचर रिसर्च के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, जिसमें आप अपने पेपर की समरी को फिर से रिपीट करोगे, अपने पर्पस को फिर से बताओगे, सब एक शॉर्ट में वहाँ पर अपना कंक्लूजन दोगे। तो आप इस तरीके से अपने रिव्यू पेपर को लिखोगे। मैंने आपको क्या बताया कि रिव्यू पेपर में आपके 7 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आप ये 5 पॉइंट्स को कवर करोगे। जो सेकंड सेक्शन होगा वो होगा थियोरेटिकल बैकग्राउंड, आपके टॉपिक के से रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल बैकग्राउंड है उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर आप थर्ड सेक्शन में बताओगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। 4th सेक्शन में आप रिजल्ट सेक्शन कवर करोगे। 5th सेक्शन होगा आपका डिस्कशन। 6th सेक्शन होगा आपका लिमिटेशंस और फ्यूचर रिसर्च के लिए गाइडेंस, और 7th सेक्शन होगा आपका कंक्लूजन। तब इस तरीके से अपने पूरे रिव्यू पेपर को लिखोगे। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं जिसको बेस बना के आप एक रिव्यू पेपर लिख सकते हो, वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला आप ये कर सकते हो, रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने अपनी स्टडी में जो आर्टिकल्स इंक्लूड करे हैं और उनमें जो अलग अलग जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका आप कंपैरेटिव एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको बेस बना के रिव्यू पेपर लिख सकते हो। या आप कर सकते हो कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़, उनका प्राइमरी कंसर्न क्या रहा, सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने किस चीज़ पर किया, तो आप ये लेकर एक रिव्यू लिख सकते हो। तो ये आपका पहला मेन आइडिया ये हो गया कि रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आप कंपैरेटिव एनालाइज कर सकते हो। सेकेंड है आपका टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस, या फिर जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जो साइंटिफिक टर्म्स यूज़ की गई हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तब ये देख सकते हो, डू द पेपर्स कन्वे द सेम आइडिया यूजिंग अ सर्टेन फ्रेज आइदर कंसिस्टेंटली और डिफरेंटली। आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स में जो फ्रेजेस या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्या वो सेम यूज़ हुए हैं या फिर डिफरेंट यूज़ हुए हैं, आप ये देख सकते हो, इस पर रिव्यू कर सकते हो। These words either help or confuse researchers working in the field। ये जो वर्ड्स जो यूज़ किए गए, जो फ्रेजेस यूज़ किए हैं, उनसे रिसर्चर्स कंफ्यूज हुए या उनकी हेल्प हुई है, इस बारे में बता सकते हो। यूजिंग दीज टर्म्स हैज़ व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज, और वो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका एक अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो क्या निकला, एक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। तो आप ये भी आप एक आइडिया लेकर अपना रिव्यू पेपर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड है आपका आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आप एक रिव्यू पेपर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो भी आपके पेपर्स हैं आपने जो इंक्लूड करे हैं उनमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर आर्ग्यूमेंट्स वो स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने कौन कौन से एविडेंस दिए, उनका वो सपोर्ट करने को डेटा दिया वो प्रोवाइड करो। डू द पीसेज एस्टैब्लिश द रेलिवेंस ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग लाइक आर्ग्यूमेंट्स, जो वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो बायस्ड है या वो फेयर है, और उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्होंने अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से भी आप एक रिव्यू पेपर लिख सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, ये आपको रिव्यू पेपर लिखने के आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप किस
आप डिसाइड करोगे ना कि आप रिव्यू पेपर किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कि आप रिसर्च मैथोलॉजी पे आप रिसर्च मैथोलॉजी को कंपेयर करना चाहते हो, या फिर आप जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनको एक कंपेरेटिव एनालाइज करना चाहते हो, तो या फिर आर्गूमेंट्स के ऊपर या फिर बैरियर्स के ऊपर आप इन चीज़ों को लेकर अपना रिव्यू पेपर लिख सकते हो। फोर्थ है मेथोडोलॉजी, कि आपकी स्टडी से रिलेटेड जो मेथोडोलॉजी है, तो डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है, किसी ने क्वालिटेटिव यूज़ की होगी, किसी ने क्वांटिटेटिव यूज़ की होगी, किसी ने मिक्स स्ट्रेटेजी लगाई होगी, तो आप इस तरीके से भी एक कंपेरेटिव एक एनालाइज कर सकते हो। या फिर जो भी उन्होंने टेक्निक्स जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, क्या वो वैलिडिटी रिलायबल है, क्या वो वैलिड और रिलायबल है, उनके बीच में भी आप एक एनालाइज कर सकते हो। तो इस मेथोडोलॉजी के बेस पर भी आप एक रिव्यू पेपर लिख सकते हो। और लास्ट है आपका फाइंडिंग्स और कंक्लूजन पे बेस पे, तो आपकी जो टॉपिक से रिलेटेड जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनका जो कंक्लूजन है वो सेम है, उन्होंने जो रिजल्ट दिए वो सेम दिए, और उन्होंने यहाँ जो कंक्लूजन दिया है वो उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, वो एक रिलेवेंट है, क्या वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो इसको बेस है, इसको आइडिया लेकर भी आप एक रिव्यू पेपर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, कौन कौन से मेन आइडियाज़ आपके हो सकते हैं। सबसे पहला आपका हो सकता है कि आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को कंपेरेटिव एनालाइज कर लो। सेकंड, आप टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे या फिर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका एक देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, मैथोडोलॉजी के ऊपर कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, और उनका कंक्लूजन फाइंडिंग्स को भी एक बेस बना के अपना रिव्यू पेपर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम एक रिव्यू पेपर कैसे लिख सकते हैं, और इस वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।